नमस्ते। ठीक है। कौन सा श्लोक पढ़े थे? कौन सा श्लोक पढ़े थे इसके पहले? 25वां। मृग्यश्च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षास। लिखिए। मृग्यश्च 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 दर्भांकुर दर्भांकुर निर्व्यपेक्षास निर्व्यपेक्षास व्यपेक्षास तवागतिज्ञम तवागतिज्ञम गतिज्ञम गतिज्ञम श्रमबोधयन्माम बोधयन्माम। पूर्ण विराम। दूसरी पंक्ति। व्यापारयन्त्यो त्यो दिशि यन्त्यो तय संयुक्त ओकार त्यो यन्त्यो 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 दिशि दिशि दक्षिणस्या दक्षिणस्या मुतपक्षमराजीन पक्षम राजीन नि न हर स्वीकार राजीनि विलोचनानि विलोचनानि नानी लिख लीजिए। अन्वयः आपको भी लिखाते हैं पंडित जी। दर्भांकुर निर्व्यपेक्षा दर्भांकुर निर्व्यपेक्षा मृग्यः उत्पक्षम राजीनि राजीनि विलोचनानि विलोचनानि दक्षिणस्याम दिशि व्यापारयन्त्यः तव अगतिज्ञम 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 त त अगतिज्ञम
माम समबोधयन सम समबोधयन सम बोधयन म पूरा है। व्याख्या व्याख्या दर्भांकुरेषु भक्ष्येषु निर्व्यपेक्षा निष्पृहा मृग्यो मृगा मृगांगनाश्चोत्पक्ष्म मृगांगनाश्चोत्पक्ष्म चोत्पक्ष्म राजीनी विलोचनानि दक्षिणस्यां दिशि व्यापारयन्त्यः व्यापारयन्त्यः प्रवर्तयन्त्यः सत्यस्तवागतिज्ञम् तवागतिज्ञम् गत्यनभिज्ञम् गत्यनभिज्ञम् समबोधयन् दृष्टिचेष्टया तद्गतिमबोधयन् तद्गति तद्गति मबोधयन् मबोध हाँ, नित्यर्थः इनका कहना है लगता है पढ़ाए थे क्या आपको, हमको याद आ रहा है पढ़ाए थे। खैर हाँ, हरिणियों ने भी हरिणियों ने भी जब देखा कि मुझे तुम्हारे जाने का मार्ग का पता नहीं लग पा रहा है, तब वे अपनी उठी हुई पलकों वाली आंखें, पलकों को उठाकर, कहने का अर्थ है पलकों को उठाकर दक्षिण की तो वही ना, हमको तो याद है, दक्षिण की ओर करके मुझे तुम्हारा मार्ग समझाने लगी। तो पंडित जी को एक तो अब लिखावे हैं, मिथिलेश जी को, और एक तो लिखाते हैं इनको, फिर आपको लिखाएंगे एक तो, आपको फिर लिखाएंगे। अच्छा ठीक ठीक है, इनको भी लिखाते हैं।
उसके बाद फिर आपको एक ठो और लिखा दे, करा देते हैं। मृग्यश्च मृग्यश्च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षास निर्व्यपेक्षास निर्व्यपेक निर्व्यपेक्षास निर्व्यपेक्षास। हाँ, तवागतिज्ञम समबोधयन् माम समबोधयन् यन्माम। मृग्यश्च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षास तवागतिज्ञम समबोधयन् माम। व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्याम् उत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि। व्यापारयन्त्यो दिशि, बोलिए, व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्याम् मुत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि। मुत्पक्ष्म मुत्पक्ष्म राजीनि विलोचनानि। मृग्यश्च दर्भांकुर मृग्यश्च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षास तवागतिज्ञम समबोधयन् माम। व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्याम् मुत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि। मुत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि। मृग्यश्च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षास तवागतिज्ञम समबोधयन् माम। व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्या मुत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि। हो गया। अब देख लेते हैं, पंडित जी को लिखा देते हैं। पंडित जी कहाँ तक आप पढ़े थे? अच्छा, नई तच्चित्रम यद यदय मुदधिश्याम सीमां धरित्री मेकः कृत्स्नाम नगर परिघ प्रांशुबाहुर्भुनक्ति। आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्धवैराहि वै दैत्यैः रस्याधिज्ये धनुषि विजयम पौरुहूते च वज्रे। यही श्लोक है, इसी की व्याख्या लिखनी है, यही ना?
बोल नहीं रहा है। हाँ तो व्याख्या लिखिए, अन्वय के बाद व्याख्या लिखिए। द्वितीयो मुनिकुमारः, द्वितीयो मनुकुमारः मुनि, द्वितीयो मुनि कुमारः राज्ञो दुष्यन्तस्य बलिभित् सखत्वम्। समर्थयन् ब्रवीति। नैतच्चित्रमिति। यत् यस्मात् नगरस्य पुरस्य परिघः अर्गलः तद्वत् प्रांशु दीर्घौ उन्नतौ बाहुभुजौ यस्य स नगर परिघ प्रांश बाहु। पुरद्वारार्गल दीर्घ, पुरद्वारार्गल दीर्घ पीबर भुजदंड। एकः एकाकी, एकाकी अयम पुरोवर्ती राजा दुष्यन्तः उदधिना समुद्रेण उदधिना समुद्रेण श्यामा नीलवर्णा सीमा पर्यंतो यस्याः यस्याः सा तामधु तामुदधि श्याम सीमाम समुद्र मेखलाम कृष्ण सागर पर्यंताम, कृष्ण सागर पर्यंताम वा कृतस्नाम, कृतस्नाम, कृतस्नाम समग्राम निखिलाम धरित्रीम पृथ्वीम
भुनक्ति। एतत् न चित्रम न चित्रम नैतदश्चार्यजनकम नैतदाश्चर्य जनकम ही यतः दैत्यैः दितिपुत्रैः दानवैः बद्धवैराः बद्धद्वेषाः सत्यः सुरयुवतयो देवांगनाः अप्सरसः अस्य राज्ञो दुष्यन्तस्य अधिज्ये अधिज्ये जे जो अधिज्ये एक बजे बात करते हैं, क्लास चल रहा, 1 बजे बात करते हैं। अधिज्ये आरोपित मौर्वी के धनुषी चापे पौरुहुते वज्रे इंद्रहस्तस्थिते कुशिके च विजयम दैत्यानां पराजय करणात्मकम जयम आशंसन्ते संभावयन्ति प्रार्थयन्ति निश्चिन्वन्ति पूर्ण विराम तथा च न केवलम निखिल भूमंडल बालकोयम किंतु महेंद्र समपराक्रमो देवानामपि युद्धेषु
साहाय्यमाचरन्ति इति भावः। भावः अयम भावः, पूर्ण विराम दे करके पैराग्राफ चेंज। अयम भावः आजानुबाहुः, आजानु बाहुः माने घुटने तक हाथ, पीन दृढ़वक्षः, पीन दृढ़वक्षः, पीन दृढ़वक्षः स्थलः, समग्रां पृथ्वीं प्रसाद सदसौ, राजा दुष्यन्तः सर्वेभ्यो भूपतिभ्यो भूपतिभ्यो अतिशेते इति नाश्चर्यकरम्, नाश्चर्यकरम् प्रत्युत दानवैः सह सहदेवानां संग्रामे समुपस्थिते समुपस्थिते सति महेंद्र साहाय्याय समागतस्यास्य समारोपित मौर्वी के धनुषी युद्ध त्रासादि भीरवो देवांगना अस्य विजयं वाञ्छन्ति वाञ्छन्ति तस्मात् सर्वातिशौर्यशालिनोऽस्य, तस्मात् सर्वातिशौर्यशालिनोऽस्य राज्ञो दुष्यन्तस्य सकलमहीमण्डल परिपालनक्षमत्वं क्षमत्वं नाश्चर्यजनकं प्रत्युत समुचितमेव प्रतिभाति।
यह आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य है? यह राजा जिनकी भुजाएं लंबी लंबी, आजान, जान मने घुटना, आजान मने घुटना तक जिसकी बाहें हो, और पीन दृढ़ वक्षस्थला, खूब मोटा चौड़ा और विशाल वक्षस्थ मतलब छाती, पहलवान की तरह, बढ़िया पहलवान। भुजाएं लंबी लंबी, कैसी लंबी? तो नगर की द्वार की अर्गला के समान, चौकट की तरह इतनी लंबी भुजाएं। वे अकेले ही समुद्र पर्यंत पृथ्वी की रक्षा करते हैं। एक छत्र राज का मतलब पूरी धरती का राजा उस समय हुआ करते थे, और उनका उपयोग भी करते हैं, पूरे राज का उपयोग भी। क्योंकि दैत्यों से बैर रखने वाले देवता लोग भी युद्ध में इंद्र के वज्र से या राजा दुष्यंत के चढ़े हुए धनुष से ही इनकी विजय की आशा करते हैं। देवगण, जो डरे हुए देवगण हैं, युद्ध में राक्षसों से जब युद्ध होता था तो दो लोगों पर ज्यादा विश्वास, किस पर किस पर? तो इंद्र के वज्र पर और राजा दुष्यंत के चढ़े हुए धनुष बाण पर। और स्वर्ग में जाकर यह युद्ध में इंद्र को भी सहयोग देता है। इससे आश्चर्य ही क्या है? यहाँ के एक छत्र राजा हैं, और स्वर्ग लोक में भी जब राक्षस चढ़ाई करते हैं तो वहां भी जाकर इंद्र को ये मदद करते हैं, सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। अब उनको फिर लिखा दे एक ठो, उनको लिखा दे। आ? 5 5 मिनट में तो हम 3 श्लोक लिखा देंगे, लिखने वाला होना चाहिए। ठीक है, फिर कल। हाँ, आज पता करेंगे, आदेश होने वाला था। आज नहीं तो 2 3 दिन में, अब 5 दिन के अंदर आदेश हो जाएगा। हाँ, न न न, इतना आसान थोड़े। अंतिम 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 वर्ष की परीक्षा होगी। अंतिम, हाँ, अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी, और बता देंगे हम। ठीक है, फिर कल लिखाते हैं। खुश रहे।